हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज थिंग्स अराउंड अस। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। देयर आर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, stones, tables, cars, buses, boats, houses, mountains, aeroplanes and so on. हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, पत्थर, टेबल, पहाड़, एरोप्लेन, बहुत सारी चीजें देखते हैं। Living and non-living things. Among the things we see around us, some of them move on their own, while others need something to move them. हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, कुछ तो ऐसी होती हैं जो अपने से इधर उधर मूव करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें मूव कराना पड़ता है। वो खुद से मूव नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, a lion and a rat move on their own. एक लायन और एक रैट खुद से मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। बट ए टेबल और ए चेयर मूव्स ओनली व्हेन यू पुश और पुल इट। लेकिन अगर एक टेबल है या चेयर है, वो खुद से मूव नहीं करता है। उसे हमको या तो पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स। हम अपने आसपास की चीजों को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहले का नाम है लिविंग थिंग्स और दूसरे का नाम है नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स। जो पेड़ हैं, एनिमल्स हैं या फिर इंसान हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। लेकिन चेयर, टेबल, स्टोन, वाटर, माउंटेन, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी उनमें जान नहीं होता है। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो जीवित चीजें हैं, जिनमें जान है। नॉन लिविंग यानी जिनमें जान नहीं है। Natural and man-made things. Of the things around us, some of them are like cars, buses, aeroplanes and houses are made by man. हमारे आसपास की चीजों में कुछ चीज ऐसी होती हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कार, बस, एरोप्लेन और हाउस यानी घर। इन चीजों को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। और जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, जैसे अदर थिंग्स लाइक माउंटेन्स, सॉइल्स, रिवर्स, क्लाउड्स, ये सारी चीजें जो हैं ये नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जो भी जीवित चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें फूड की आवश्यकता पड़ती है टू ग्रो, बढ़ने के लिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। फूड से, भोजन से उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे आप भी खाना खाते होंगे, तो खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट एंड ड्रिंक। जो भी इंसान है या जानवर है, वो खाते हैं और ड्रिंक यानी पानी पीते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। एंड मिनरल,
salts to live. तो प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए और मिनरल सॉल्ट्स चाहिए, जो कि उन्हें मिट्टी से मिलती है, जमीन से मिलती है. Plants prepare their food with the help of air, water, sunlight and chlorophyll. पेड़ अपना भोजन किन चीजों की मदद से बनाते हैं? एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि हवा, पानी, धूप और क्लोरोफिल. एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. जानवर जो होते हैं वो क्या खाते हैं? कुछ जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं. Non-living things like table, chair, neither prepare food nor do they need it to live. अब जो ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी जिनमें जान नहीं होती है, जैसे हमारा टेबल है, चेयर है, इन्हें फूड की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जीवित नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जिंदा चीजें ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जीवित चीजें हैं, वो सभी बढ़ती हैं. दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज. वो ग्रो करती हैं और अपना शेप, आकार बदलती हैं, बड़ी होती हैं. जैसे आप भी बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं. एज दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके शरीर का आकार भी बढ़ रहा है. ए बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय एंड गर्ल. एक छोटा बेबी ग्रो करके एक यंग बॉय और गर्ल बन जाता है. एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन और वुमन. और फिर और बड़ा होके वो या तो एक मैन बनता है या वुमन बनता है. इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से, सीड ऑफ ए प्लांट डेवलप्स इनटू अ बेबी प्लांट. एक पेड़ का जो सीड होता है, यानी बीज होता है, वो बेबी प्लांट बनता है, which grows into a big tree. और फिर वो बड़ा होके ग्रो करके बिग ट्री यानी बड़ा पेड़ बन जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेंसिल, पेन, etc do not grow. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आपका पेंसिल है, पेन है, ये तो बड़ा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ब्रीथ यानी सांस लेना. हम सभी सांस लेते हैं. ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन यानी सांस को बाहर छोड़ना. तो सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. हवा में से हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. जो हवा हम अपने अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें से हमको कौन सी हवा चाहिए होती है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं. एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. और जो वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जितनी भी जीवित चीजें हैं जिनमें जान है, वो ब्रीथ करती हैं, यानी सांस लेती हैं. ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. हम इंसान अपने लंग्स के मदद से सांस लेते हैं. देखिए नीचे लंग्स का फिगर बना हुआ है. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो मछलियां होती हैं, वो गिल्स की मदद से सांस लेती हैं. Insects breathe through small holes present on their body called spiracles. जो इंसेक्ट होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके शरीर में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं.
इन्हीं की मदद से वो सांस लेते हैं। और उन छोटे छोटे होल्स को क्या कहा जाता है? स्पायरकल्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों के नीचे वाले हिस्से में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। उन्हीं के थ्रू जो है पेड़ सांस लेते हैं। और पेड़ में जो होल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं, वो सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनमें किसी न किसी तरह का मूवमेंट होता है, यानी वो हिलती डुलती हैं, चल फिरती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इंसान है या जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। while plants show movement in some of their parts only। पेड़ तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है? नहीं, वो जिंदा है। वो भी मूवमेंट दिखाते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, cat, dog, horse and human beings move here and there in search of food, water and shelter। जो जानवर हैं जैसे कि कैट, डॉग, हॉर्स और इंसान, ये सभी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लांट्स लाइक टच मी नॉट। टच मी नॉट करके एक प्लांट होता है जिसको हम छुई मुई का पेड़ बोलते हैं। तो छुई मुई के पेड़ को अगर आप छुइएगा तो वो सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। तो प्लांट्स लाइक टच मी नॉट शो मूवमेंट अपॉन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर का पेड़ होता है यानी सूरजमुखी का फूल होता है वो हमेशा सूरज की तरफ घूमता है, यानी सूरज के साथ साथ वो फूल भी घूमता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं करती हैं। आप कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करते हुए नहीं देखिएगा। लिविंग थिंग्स फील। फील यानी महसूस करना। जो जीवित चीजें होती हैं वो महसूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके आसपास अगर कुछ बदलाव होता है तो वो रिएक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे हैं वहाँ अगर गर्मी बढ़ जाता है तो आपका शरीर रिएक्ट करता है, आपको पसीना चलने लगता है, आप पंखा चला देते हैं। उसी तरह से अगर ठंड बढ़ जाती है तो भी आप रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब रिएक्ट करती हैं। वी रिएक्ट टू टच, लाइट, हीट, कोल्ड एंड साउंड। हम किन किन चीजों को लेकर रिएक्ट करते हैं? टच यानी कोई छूता है तब, लाइट यानी लाइट से, हीट से, कोल्ड से, साउंड से। तो इन सब चीजों से हम रिएक्ट करते हैं। एंड डू एज डू अदर लिविंग थिंग्स। और बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी इन सब चीजों से रिएक्ट करती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। आपको सेंस ऑर्गन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा आपने। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। इन पांचों चीजों से हम अपने आसपास की चीजों को फील करते हैं। वी स्विच ऑन द फैन इन समर। गर्मी के दिनों में हम पंखा चला देते हैं बिकॉज वी फील हॉट, क्योंकि हमको गर्मी महसूस होती है। एंड वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। और विंटर में यानी ठंडे में हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। एज वी फील कोल्ड, क्योंकि हमको ठंड लगती है। वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी। जब हम खुश होते हैं तो हंसते हैं। एंड क्राई व्हेन वी आर सैड। और जब दुखी होते हैं तो रोते हैं।
सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। इसी तरह पेड़ भी बदलाव के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर उनके आसपास कोई चेंज हो तो भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सन। ज्यादातर पेड़ सूरज की रोशनी की तरफ ग्रो करते हैं। ए टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। फुलमुई का पेड़ को टच करने पे वो अपने आप को क्लोज कर लेता है, यानी सिकुड़ जाता है। द लीव्स रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी पत्तियां वापस से नॉर्मल हो जाती है। सिमिलरली, ए डॉग हैंग्स आउट इट्स टंग व्हेन इट फील्स हॉट। एक कुत्ते को अगर गर्मी लगती है, आपने देखा होगा अगर किसी कुत्ते को गर्मी के समय में वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। एंड एन एलिफेंट फैंस इट्स ईयर्स टू कीप इटसेल्फ कूल इन समर। हाथी क्या करता है, अपनी बड़े बड़े कानों को हिलाता रहता है पंखे की तरफ और उससे अपने आप को ठंड रखता है। On the other hand, non-living things do not respond to changes in the surroundings because they cannot sense or feel any changes. वहीं दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं किसी भी चेंज को लेकर। अगर उनके आसपास गर्मी बढ़ जाए या ठंड बढ़ जाए या बारिश हो जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि उनमें कोई सेंस नहीं होता है, वो चीजों को फील नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित चीजें हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं। द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स टू मल्टीप्लाई देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंसान, पेड़ या जानवर ये अपनी प्रजाति को बढ़ा सकते हैं और इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इंसान या जानवर जैसे कि कैट, डॉग, बफलो एटसेट्रा, बहुत सारे जानवर हैं। गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ये अपने छोटे बच्चे को जन्म देती हैं। बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स, बहुत सारे जानवर एग्स देते हैं जैसे कि बर्ड, फिश, स्नेक, फ्रॉग। एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, और छोटे बच्चे उस अंडे से बाहर निकलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम व्हिच न्यू प्लांट्स अराइज। पेड़ कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? पेड़ बीज देते हैं, सीड्स देते हैं, जिससे नया पेड़ निकलता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। Living things have a life cycle. Living things are born, they grow up, they reproduce and die. This is called a life cycle. जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है? वो जन्म लेती हैं, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं और फिर मर जाती हैं। यही लाइफ साइकिल होता है। The time during which a living thing remains alive is called its life span. लाइफ स्पैन क्या होता है? वो समय जितने दिन कोई लिविंग थिंग जिंदा रहता है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे कोई जानवर 2 साल तक जिंदा रहता है, कोई जानवर 10 साल तक जिंदा रहता है। तो इसी तरह से जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, और जो सभी जानवरों में अलग अलग होता है या फिर सभी लिविंग थिंग्स में अलग अलग होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये टेबल बना हुआ है, एक तरफ लिविंग थिंग्स हैं, एक तरफ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। पहला पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। Second point is living things need food and water to live.
जितनी भी जीवित चीजें हैं उनको फूड और वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। पॉइंट नंबर 3, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो जीवित चीजें हैं वो सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। लिविंग थिंग्स क्या दिखाती हैं? मूवमेंट दिखाती हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, मूव कर सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स खुद से नहीं मूव कर सकती है। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। जो लिविंग थिंग्स हैं वो फील करती हैं, यानी महसूस करती हैं और फिर रिएक्ट भी करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट। लिविंग थिंग्स reproduce their own kind. Non-living things do not reproduce. Living things have life cycle. Non-living things do not have life cycle. Living things का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है। नीचे देखिए रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पैन का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप यहां से याद कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पॉइंट्स टू रिमेम्बर दिया हुआ, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी जरूरी है, वो यहाँ दी हुई हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो सही जवाब है उनमें टिक लगाना है। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू। इंसान किस चीज की मदद से सांस लेते हैं? आंसर होगा सी, यानी लंग्स। विच ऑफ दीज इज ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो नेचुरल भी है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन नॉन लिविंग है, यानी वो जीवित नहीं है? पेपर, फ्रॉग, स्टोन। आंसर होगा स्टोन, पत्थर। विच वन ऑफ दीज गिव्स बर्थ टू यंग वंस। इनमें से कौन सा अपने यंग वंस को जन्म देता है, यानी बच्चों को जन्म देता है? हमारा ऑप्शन है हेन, ह्यूमन बीइंग और फिश। तो आंसर होगा ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान। फिशेस यूज देयर डैश टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन। मछली किस चीज का यूज करती है ब्रीथ करने के लिए? आंसर होगा सी, गिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड। यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, स्टोमेटा और फिन। आंसर क्या होगा? स्टोमेटा। प्लांट्स स्टोमेटा के मदद से सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स रिक्वायर डैश फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए, ताकत के लिए लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? ऑप्शन है हमारा फूड और एयर। तो आंसर होगा फूड। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल डैश थिंग्स। ह्यूमन बीइंग, एनिमल और प्लांट ये क्या है? ऑप्शन है लिविंग, नॉन लिविंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिविंग थिंग्स। व्हाइल ब्रीदिंग वी टेक इन ए गैस कॉल्ड। जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन से गैस को अंदर लेते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन और हीलियम। तो हम कौन सी गैस को सांस लेते हैं? आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बनाना है। पहला है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। आंसर क्या होगा? ट्रू। नॉन लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूवमेंट कर सकती है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। आंसर होगा फॉल्स। बर्ड्स ले एग्स फॉर प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस। पक्षियां अंडे देती हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। आंसर होगा ट्रू। सन, मून एंड स्टार्स आर नेचुरल थिंग्स। आंसर क्या होगा? ट्रू। ये सारी नेचुरल चीजें हैं, इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। ये सब नेचुरल चीजें हैं क्योंकि नेचर के द्वारा बनाई गई हैं।
अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यानी इनको आपको लिखना है। अब ये आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको खुद से लिखना है। आगे कुछ क्रिएटिव वर्क दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है। पहला है व्हिच ऑफ दीज डू दे नीड, इनमें से क्या चाहिए इनको। एयर, वाटर, फूड, तो ये आपको लिखना है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 लिविंग एंड 10 नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू, अपने आसपास की 10 लिविंग थिंग्स और 10 नॉन लिविंग थिंग्स का एक लिस्ट बनाइए। ऑल्सो कलेक्ट देयर पिक्चर्स, उनका पिक्चर भी आपको कलेक्ट करना है। एंड पेस्ट देम अलॉन्ग विद देयर नेम्स इन योर स्क्रैप बुक, और उनका नाम लिख के अपने स्क्रैप बुक में सजाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ फिगर बना हुआ है। राइट NL फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड L फॉर लिविंग थिंग्स। कुछ पिक्चर बनी हुई है, इसमें से कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें हमको NL लिखना है, और जो लिविंग थिंग्स है उसमें L लिखना है। कलर ऑल द लिविंग थिंग्स इन द पिक्चर, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कलर करना है। नॉन लिविंग थिंग्स को कलर नहीं करना है, केवल लिविंग थिंग्स को कलर करना है। So students, we have completed our first chapter of science. हमारा पहला चैप्टर साइंस का कंप्लीट हो गया। Now all you have to do is to solve the questions of the chapter which we have discussed. अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आपको उन सब को सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। See you again. Thank you.